नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका व्यापार है, बढ़िया व्यापार है, बढ़िया पैसा कमाया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, कुछ दिन पहले दिक्कतें आई हैं, कुछ ही मंथ पहले। तो ये दिक्कत कब तक रहेगा, और थोड़े पैसे भी फंसे हुए हैं। उसके बाद आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कितना पैसा कमा पाएंगे, कितना सक्सेसफुल रहेंगे। बड़े अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं जो कि इनकी तली बता रही है। और आगे धन कमाई को लेके क्या कंसर्न है आपकी तरफ से, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके सारे ही प्रश्नों को हम बहुत ही गहराई पूर्वक सुनेंगे, और सुन ही लिया है मैंने, और अभी मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो बहुत गजब की हथेली है। जब भी मैंने इनकी हथेली देखी ना, तो मैंने सीधा कह दिया, यही तो शुद्ध करोड़पति वाली हथेली है। चाहे आप कमाओ या आपको कहीं से पैसा मिल जाए या आपका पारिवारिक पैसा हो, पैसा तो बहुत होता है इन लोगों के पास। अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह होती है, नो डाउट। तो हथेली बहुत ताकतवर है। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर भी करोड़ों कमाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्ति 30 वर्षों तक ही कमाए, 40 वर्षों तक ही कमाए। आगे भी इनकी ज़िंदगी में पैसे आने के पूर्णतः चांसेस और आसार हैं। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था अवस्थित है जो जातक को अमीर बनाती है, जो जातक को धनवान बनाती है। धन को लेके इनके लाइफ में विशेषतम कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो इस प्रकार की हथेली इनकी जरूर है, इस प्रकार की चीजें इनके हथेली पर अवस्थित जरूर है। तो आइए पॉजिटिविटी से हम शुरू करते हैं, पॉजिटिविटी को देखते हैं और समझते हैं। तो पहली पॉजिटिविटी में इनकी बुद्ध रेखा बड़ी शानदार दिखी मुझे, एकदम कमाल की बुद्ध रेखा। और इतनी बड़ी बुद्ध रेखा ना डेफिनेटली व्यापारी के ही हाथ पर दिखती है, और सफल व्यापारी के हाथ पर दिखता है। मतलब ऐसे व्यापारी सफल हो सकते हैं, धन कमा सकते हैं, करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो एक बहुत शानदार दिखने वाली बुद्ध रेखा हथेली पर अवस्थित है, बहुत ज्यादा शानदार। इसके उपरांत और भी चीजें इनके हाथ पर अवस्थित है, वो भी मैं अभी देखूंगा। एक बढ़िया रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा है जो कि बहुत शानदार है, जो कि बहुत गहराई पूर्वक हथेली पर दिख रही है, और क्या खतरनाक होकर आगे भी चली है। तो भाग्य रेखा भी बहुत जबरदस्त है, एक प्रॉपर स्क्वायर जैसी आकृति है। और यहां पर भी एक स्क्वायर जैसी आकृति है जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। जातक को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, जातक की जिंदगी पर धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, जातक की जिंदगी पर पैसे की शिकायत नहीं होती है। प्रॉपर्टी एक से ज्यादा बनाते हैं, या इनको मिल जाए या फिर ये खुद से बनाए, इनके लाइफ में मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख जरूर से होता है। इसके उपरांत टैलेंटेड हैं आप बहुत ज्यादा, क्योंकि सूर्य रेखा बड़ी अद्भुत है। एक से ज्यादा सूर्य रेखा, किसी भी व्यक्ति के हथेली पर एक से ज्यादा सूर्य रेखा हो तो ये व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। आगे भी सूर्य रेखा बढ़ रही है, और यहां सूर्य रेखा पर कुछ बड़ी बात है, मैं बताऊंगा आगे। बुध पर खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, नो डाउट। इसके उपरांत पॉजिटिविटी में ना जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा अवस्थित है, जहां पर से लाइफ में तरक्की एवं प्रगति होती है। मंगल रेखा भी ठीक दिख रही है मुझे आपके हाथ पर। जुपिटर पर एक स्क्वायर जैसी आकृति है, मतलब भर भर के पॉजिटिविटी है। चंद्रमा पर ये लाइन्स है जो कि चंद्र से जुड़े जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य में संपन्नता को दर्शाता है। मतलब चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य में आपको संपन्नता मिलेगी। जो भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य होगा वो आप अगर करोगे तो आपको जिंदगी पर फायदा होगा। और कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग को भी बताता है, कुछ विशेषतम यात्राओं को भी बताता और समझाता है। इसका पूर्णतः विश्लेषण मैं जब इस पर आऊंगा तो एकदम से करूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप। तो लाइंस के एवज में तो बड़ी कमाल पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत कुछ कुछ हिडन रेखाएं भी हैं, हिडन चिन्ह भी है। जैसे ये देखो सूर्य रेखा यहाँ पर है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति है। ये भी अंदर से दो दो ट्रायंगल है एक जगह अवस्थित। सूर्य पर ट्रायंगल हो जाए, स्क्वायर हो जाए, 100% प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। ऐसे व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख अपने लाइफ में भोगते हैं, ये इस बात का परिचय कराता है। तो प्रॉपर्टी को लेके, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को लेके जिंदगी पर विशेषतम कोई समस्याएं नहीं रहती, इस बात का परिचय कराता है।
जो कि दो स्क्वायर आपके हाथ पर था, दो ट्रायंगल आपके हाथ पर था, ये चीख चीख के बता और समझा रहा है कि ऐसे जातकों को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता ही मिलता है। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो ये बहुत शानदार पॉजिटिविटी है हाथ पर। अब ये तो हो गई लाइंस के एवज में, इसके उपरांत और भी रेखाओं में पॉजिटिविटी, वो तो मैं समय के साथ बताऊंगा। प्लैनेटरी कंडीशंस भी इनके बड़े कमाल हैं, प्लैनेट्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, प्लैनेटरी कंडीशंस भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो प्लैनेटरी कंडीशंस की अगर मैं बात कर लूं तो देख लो, एक बहुत बढ़िया शुक्र है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है आप। चंद्रमा प्रबल है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, तो ये पॉजिटिविटी है। जिस भी व्यक्ति के लाइंस बड़े अच्छे हों, प्लैनेट्स बड़े अच्छे हों, उनको ज़िंदगी पर कभी धन की दिक्कत नहीं होती, उनके ज़िंदगी पर धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, पैसे को लेकर कभी कोई दिक्कतें नहीं होती, कभी कोई किल्लतें नहीं होती। ये 100% श्योर है, 100%। तो प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छा हो, लाइंस अच्छा हो, समझिए आप काफ़ी भाग्यशाली है। तो ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी, जिसके दम पर इनको जिंदगी पर पैसा कमाना ही है, इनको जिंदगी पर आगे बढ़ना ही है, इस बात की गारंटी है। अभी हम विचार करेंगे नेगेटिविटी पर, क्योंकि केवल आपके हाथ पर पॉजिटिविटी ही नहीं, नेगेटिविटी भी होती है। तो हमें नेगेटिव चीज़ों को भी समझना बहुत जरूरी होता है, हमें नेगेटिव चीज़ों को भी समझ लेना चाहिए समय रहते हुए, ताकि हम उसका निवारण करने के लिए कुछ कर पाए। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी, इनकी जीवन रेखा बड़ी छोटी प्रतीत होती है, यहां तक है, तो क्या इसके बाद की जीवन रेखा को हम मान नहीं माने? देखो, यहां पर दो कंसेप्ट की बात है। पहले तो डेफिनेटली ये जीवन रेखा इनकी यहीं तक है, ये यहां पर है। अगर इस आयु को मैं देखूं तो ये लगभग 65 वर्ष की तो आयु है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं थोड़ा और विचार कर रहा हूं तो एक लाइन यहां पर से आके जुड़ी है, जो कि ये एक लाइन से जुड़ चुकी है, दूसरी यहां पर से एक लाइन चल के आगे आके जुड़ रही है, समझना। फिर एक मंगल रेखा इनके तली पर क्लैरिटी के साथ अवस्थित है। तो लाइफ लाइन को लेके बहुत नेगेटिविटी तो नहीं है, हाँ एक क्वेश्चन मार्क है कि ये जीवन रेखा छोटी है, बाकी ये कुछ लाइन जो कि कम स्ट्रेंथ में है, तो इसके निराकरण हेतु या फिर इसको ज़्यादा जानने हेतु कुंडली देखने की आवश्यकता पड़ती है इस संदर्भ में। अब थोड़ी बहुत लाइंस है तो बड़ी अच्छी होप है, पॉजिटिविटी है कि चलो लाइंस तो है, कम से कम उसको कवर अप तो की। लेकिन मुख्य रेखा और मुख्य बनने वाली रेखा दोनों में अंतर है, कहने का अर्थ है जो मुख्य रेखा है ये इनकी जीवन रेखा मुख्य रेखा है, तो हम इसको मुख्य बनाने वाली रेखा तो नहीं मान सकते, क्योंकि इस रेखा में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। अब आप रेखा को समझो, ये रेखा है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये रेखा कितनी ताकतवर है, ये उसके कंपैरिजन में कम है, ये भी कम है, और ये तो बहुत कम है, तो मैं इसको मुख्य रेखा नहीं मान सकता, ना बना सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन मार्क है, तो इसके लिए इनका कुंडली देखना पड़ेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। अगर 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद इसका इंपैक्ट आएगा नेगेटिविटी का, अगर ये नेगेटिविटी हुई तो अभी तो बहुत ही अच्छे होप है कि नेगेटिविटी ना हो, चूंकि अभी इनकी 40-41 साल की ही आयु है। अगर 60 वर्ष के बाद कुंडली में कोई मारक स्थान का स्वामी का समय चलने लगे तो फिर दिक्कत है। जो सार्थक उपाय है वो कर लो, अगर योग कारक चले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कितना योग कारक है और मारक है, ये सब देखने के बाद ही क्लियर होता है। वैसे एक पॉजिटिव होप जरूर है, एक पॉजिटिव माइंडसेट मेरा भी है, और मैं आपका भी करना चाहूंगा कि कुछ रेखाएं उन इसके आसपास हैं जीवन रेखा के, तो ये कितनी बड़ी भी नेगेटिविटी को खत्म कर सकती है, ये इसमें ताकत तो होता है, ये रेखाओं में ताकत तो होता है। क्योंकि इसके लायक स्ट्रेंथ नहीं है तो आप 1 कुंटल वाले वजन के व्यक्ति को बहुत ही लाइट वेट वाले तराजू पर नहीं बैठा सकते, वो तराजू फेल हो जाएगा। तो एक बहुत ताकतवर रेखा का जो महत्व है वो बहुत कम ताकतवर रेखाओं के महत्व से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी कम ताकतवर है और ये ज़्यादा ताकतवर है, तो यहाँ पर थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क तो मन में बैठता है, लेकिन उस समय तक ये भी ताकतवर बन जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भी उसमें दिल्ली, अभी उसमें समय है, दिल्ली दूर है। हाँ एक बार कुंडली का वेरीफाई कराना इस संदर्भ में उचित रहता है, बाकी और भी चीज़ों में उचित रहता है, तो ये भी चीज़ें टैकल हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगा। तो यहाँ पर से एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहले नेगेटिविटी। अब दूसरी क्या है ना, इनकी परस्पर राहु रेखा इनके हाथ पर तो है, तो राहु रेखा जिंदगी में तकलीफ को तो बताता है, एक दो समय ज़्यादा ताकतवर था, तो इसके निवारण हेतु भी जो उपाय है मैं वो आपको बता दूंगा। और वर्तमान समय में बहुत ही अच्छे चांसेस है कि इसी राहु रेखा के कारण आप परेशान रहे हो, तो अभी मैं जीवन रेखा से क्लियर करूंगा तो चीज़ों को बता दूंगा। इसके बाद क्या नेगेटिविटी हाथ पर थी, तो वैसी कोई खास नहीं दिखी, वैसी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है कि इनकी बहुत खास नेगेटिविटी है, ठीक है, बहुत हद तक चीज़ें ठीक है। तो ये कुछ इनकी नेगेटिविटी थी, इसका निराकरण इनको जरूर मिल जाएगा, बेशक मिल जाएगा।
अभी जो मैं विचार करूंगा इनके प्रश्नों पर, आखिर समस्याएं क्यों आई जिंदगी पर, आखिर जिंदगी पर परेशानी चल क्यों रही है, इसका क्या मेन वजह है। क्या इसका वजह भाग्य रेखा है? अब 41 वर्ष में तो इनकी भाग्य रेखा बड़ी शानदार दिख रही है मुझे। तो क्या इसकी वजह राहु रेखा है? डेफिनेटली इसकी वजह राहु रेखा है। तो अभी मैं आपके जीवन रेखा को कवर कर देता हूं, जिससे आप बहुत ही गहराई पूर्वक चीजों को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो ये इनकी लाइफ लाइन है पूरी की पूरी। अब देखो क्या है ना, बचपन से काफी इंडिपेंडेंट ख्यालात के आप रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से ही चले हैं और अपने हिसाब से चलना ही आपको पसंद है। क्योंकि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जब काफी अलग थलग हो तो इंडिपेंडेंट नेचर का परिचय कराती है। जातक काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं। इंडिपेंडेंट कहने का यह अर्थ है, इंडिपेंडेंट कहने का यह अर्थ नहीं है कि ये कुछ भी करे। इंडिपेंडेंट कहने का अर्थ यह है कि अपने हिसाब से चलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे जब जा रहा हूं तो यहां से दबाव है, तो ये थोड़े स्ट्रगल लाइफ में अर्ली एज में दर्शाते हैं। जातक को थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है लाइफ में आगे बढ़ने हेतु। हाँ, कुछ दिक्कत के योग भी थे, पढ़ाई लिखाई में खासा इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी डिग्री पूरे करने के योग थे। हल्की हल्की स्ट्रेस की लाइन थी, तो बचपन में जब ये सब लाइन रहे तो ये स्ट्रेसफुल लाइफ, मतलब थोड़ा सा इंसान कंसंट्रेट कम कर पाते, इस बात का परिचय कराता है। इंडिपेंडेंट आप महज 18-19 वर्ष की आयु से हो गए, और 20-22 वर्ष में तो कार्य भी शुरू हो गया होगा। इंडिपेंडेंट तो यहीं से आप हो गए, और एक 24 वर्ष में तरक्की भी मिल गई। 25 वर्ष में हल्की प्रॉब्लम थी, पता भी नहीं चला होगा। 26 वर्ष में तरक्की थी, 28 वर्ष में थी, 30 वर्ष में थी। 30 के बाद एक दिक्कत आपके लगभग 34वें के आसपास थे, 34। फिर एक दिक्कत आपकी लगभग 39 ईयर्स के आसपास है, ये 34 में, हाँ 39 कह लो आप, हल्की सी। फिर 34 के बाद बढ़िया पैसा कमाया है, नो डाउट। 39 के बाद एक हल्की दिक्कत ना 42-43 के आसपास है, तो वही 41-42 मान के चल लो आप। तो ये एक दिक्कत को बताता है, जिसका अगर मैं कहूं, जिसका अगर मैं आपको निराकरण बताऊं, तो वो निराकरण इसका ये होगा कि हल्की सी राहु रेखा है। आपको तरक्की तो मिलेगी, कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा परेशान करके। मतलब इंसान के थोड़े पैसे फंसे हो सकते हैं, जो कि थोड़े देर से निकलते, इनका कार्य रुक जाता है। ये इस बात का परिचय कराता है। तो यहां पर से एक प्रगति की रेखा और है, ये लगभग आपके 42 में, हाँ 42 ईयर्स के आसपास है। फिर जीवन रेखा उसके बाद स्मूथ है, तो 42 के बाद विशेषतम दिक्कत नहीं है। 42 से तकरीबन आपके 66 तक की लाइफ लाइन है। यहाँ भी एक लाइफ लाइन का कार्य कर रही है, बन सकती है। ये भी थोड़ी आगे बढ़ रही है, यहाँ से भी एक मेकअप की रेखा है, यहाँ से भी एक मेकअप की रेखा है। तो तकलीफ तो नहीं आना चाहिए मेरे समझ से, लेकिन फिर भी आपके राहु रेखा के लिए, और जब राहु रेखा का उपाय दूंगा कुंडली देख के, तो इसको भी मैं वेरीफाई कर दूंगा, इसको भी मैं बता दूंगा और समझा दूंगा, जिससे आपको तकलीफ ना हो, समझने में बड़ी आसानी हो आपको। ये चीज़ तो मैं कर ही दूंगा, इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। तो जीवन रेखा को लेकर वैसे कोई परेशानी के योग भी मुझे नहीं दिख रहे हैं, वैसी कोई समस्या के योग भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, 1-2 साल का दिक्कत था, 39 के बाद ही थोड़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ा है, बाद बाकी इसके बाद 42 में साढ़े से आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, बड़ी स्मूथ है। तो ये तो हो गए इनके क्वेश्चंस, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं। अभी इनके अत्यधिक हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसको सफलता को पाते हैं। लगभग सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो ये राज्यों कारक हथेली को बताती है। जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। तो धन को लेके विशेषतम दिक्कत के योग नहीं है, पैसे को लेके विशेषतम समस्याओं के योग नहीं है। इसके बाद एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। अंदर से थोड़ी बहुत कमजोरी के योग है, थोड़े जल्दी घबरा जाते हैं आप, वैसे इच्छा शक्ति काफी प्रबल है। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। और ये आप ट्रायंगल्स है, जो ये नेगेटिविटी को दूर कर रही है, डेफिनेटली दूर कर रही है। इनकी नेगेटिविटी इस संदर्भ में दूर होती है, इस बात का परिचय कराती है। जो भी इनके नेगेटिविटी है, मन को लेके काफी डिजायर्स होता है, आपको कुछ करने की बड़ी अच्छी इच्छा और तमन्ना होती है। और जबरदस्त थंब है, तो एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, जानदार, तो बेहतरीन थंब है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति खर्चा भी करते हैं, नो डाउट, अनाप शनाप इनके बहुत खर्च होते हैं। बाद बाकी फिंगर लंबे खन, अच्छे क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का तो परिचय करा ही रही है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, और ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा मेहनती, अटेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है।
सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी काफ़ी हिम्मती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो काफ़ी मेहनती है। सैटर्न फिंगर लंबा है तो सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी काफ़ी प्रबल है। बात वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक समझते हैं और बड़ी गहराई पूर्वक समझाने का दम भी रखते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो करा ही रही है। इसके उपरांत जुपिटर, यहाँ से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है। बाद बाकी 32 वर्ष के बाद की जिंदगी को अच्छा बता रहा था ये स्क्वायर। परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं और ज़बरदस्त बृहस्पति है तो एक समय के बाद ज़िंदगी अच्छी रहती है, सम्मानजनक लाइफ होती है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। कुछ एक तनाव को लेकर चीज़ें मौजूद थी जो कि लगभग 28वें वर्ष के बाद थी, तो परस्पर कुछ ना कुछ तनाव रहा होगा, लेकिन टॉलरेटेबल है। तो स्ट्रैंगल से नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, ये भी एक आपकी ब्रांचेस है माइंड रेखा की ही। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय मत लेना, निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत बड़ी आपकी माइंड रेखा है। 2 ब्रांचेस के साथ ऐसे व्यक्ति बहुत तेज दिमाग के होते हैं। आपकी हृदय रेखा भी अच्छी है। कुछ आपके लाइन्स है जो इमोशनल नेचर का परिचय करा रही है। बाकी आगे की हृदय रेखा अच्छी है। इंसान बहुत समझदार होते हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन है जहाँ तक थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं और इसके निवारण हेतु कुछ गलत रास्तों का भी ये अपने ज़िंदगी पर आगमन करवा सकते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। बाकी ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है तो भाग्य का साथ तो मिलना है, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, जातक बहुत समझदार है। एक बढ़िया 2-2 सूर्य रेखा है ट्राइंगल के साथ है तो प्रॉपर्टी के योग को तो ये बता ही रहा है। जातक मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख उठाते हैं। ये भी स्क्वायर आपकी इसी बात का परिचय करा रहा है। यहाँ से भी ट्राइंगल इसी बात का परिचय करा रही है। आगे भी सूर्य रेखा है तो व्यक्ति काफ़ी गुणी है, ये इस बात का परिचय करा रही है। यहाँ भी एक पूर्ण पुण्य रेखा है तो प्रॉपर्टी के सुख को भी ये प्रॉपरली इंडिकेट कर रही है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से तो इंसान बहुत तेज है, दिमाग तो बहुत तेज है इनका, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। बहुत ज़्यादा तेज दिमाग है आपका। ठीक से देखो तो यहां भी एक ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। ये 2-2 आपकी सूर्य रेखा, यहां भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, एक स्क्वायर जैसी आकृति है। यहां से एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस या भाग्य रेखा ही कह लो, ये आपकी बेहतरीन सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, मतलब बेमिसाल है, कमाल है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, ये लाइंस तो आपके दिमाग की तेजी को बता ही रही है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, पराक्रम में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, निसंदेह जनक आप बहुत पराक्रमी व्यक्ति है। दोनों मंगल आपका काफ़ी डेवलप्ड कंडीशंस में, हाईली डेवलप्ड कंडीशंस में है। व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी है, जो भी चीज़ ठानते हैं उसको करने के लिए जान लगा देते हैं और कर भी लेते हैं बहुत हद तक। तो बहुत बढ़िया मंगल। चंद्रमा अच्छा है, कला साहित्य में इंटरेस्ट है, इंटीरियर डिजाइन का इनका कार्य था, चूंकि चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य है ये, और चंद्रमा से ख्याति कोई बता रहा है, दूर दूर से आपके क्लाइंट होंगे। चंद्रमा काफ़ी प्रबल है तो पैसे के फ्लो बनी रहेगी, यात्राओं के योग भी हैं, विदेशी दर से धनलाभ के योग भी हैं। ये कुछ आपकी 2 मुखी जीवन रेखा का भी ये अगर ये मिल जाए तो कार्य करेगी। वैसे ये विशेषतम यात्राओं को बताती है, ये भी यात्राओं के योग है, यहाँ से भी यात्राओं के योग है। भाग्य रेखा बढ़िया रही है और 24 के बाद ही भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त रही है। 36 के बाद तो बहुत कमाल है जिंदगी के लास्ट तक। बुध रेखा भी बड़ी शानदार है, बिजनेस से धन लाभ होता है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। एक मनी ट्रायंगल जैसी आकृति है लेकिन मनी ट्रायंगल प्रॉपरली बना नहीं, लेकिन बुध रेखा बहुत शानदार है। ये कुछ लाइन्स है सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये सब आपके बुध रेखा के ही ब्रांचेस है, जो कि बहुत बढ़िया है। जीवन रेखा बहुत स्पष्ट है, हालांकि इसको थोड़ा सा डाउटफुल थोड़ा सा है, इसको मैं कर दूंगा निराकरण इसका। बाकी जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा भी ठीक है, शुक्र पे खड़ी लाइन्स है तो ये इंडिकेट करे ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे होते हैं, लग्जरियस जिंदगी बिताते हैं, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। लग्जरी के शुक्र के लाइन्स भी है, शुक्र बढ़िया है तो बहुत शौकीन व्यक्ति भी हैं आप। मंगल पर टेंशन के लाइन, इंसान थोड़ी बातों का भी टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो टेंशन मत लिया करें। कुछ रिलीफ की रेखा भी है लेकिन मंगल पर टेंशन की रेखा बहुत ज़्यादा है, इंसान बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी आप ना करें। वैसे मंगल बढ़िया है तो अपने स्ट्रेस में ही आएंगे, दूसरे ही पल ठीक भी हो जाएंगे, अपने पराक्रम के दम पर जिंदगी पर आगे भी बढ़ जाएंगे, ये भी इस बात का परिचय करा रहा है। तो अतली वैसे देखा जाए तो बहुत शानदार है। तो ये था इनके अतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।